नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। नाज़रीन इकराम, रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ, नूर रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद रज़ा ख़ान कादरी हाज़िर खिदमत है। आप ये प्रोग्राम देखा करते हैं हफ्ते और इतवार 11 बजे से 12 बजे तक। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का वो नाम जो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। आज का प्रोग्राम एक ख़ास अहमियत का हामिल भी है, जिसमें मौजू भी बहुत ख़ास है और हमारे मेहमान भी बहुत ख़ास हैं। मौजू आज की इस बाबरकत महफ़िल का मौजू है आला हज़रत की शायरी, और इस शायरी पर गुफ्तगू करने के लिए हमने मदऊ किया है वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के वो मारूफ़ शख्सियत कि अगर उर्दू अदब में, नात में उनका नाम ना लिया जाए तो ये ज़्यादती होगी। मुहक्किक हैं, उर्दू अदब में एक बड़ा नाम रखते हैं और बहुत खुश इल्हान और बहुत शफ़क़त फरमाते हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर शहज़ाद अहमद साहब से है, जो आज हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं उन्हें अपनी जानिब से, द नात स्कूल की जानिब से और अपनी पूरी टीम की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। बहुत ममनून और मशकूर हूँ आपका, और आपका प्रोग्राम देखकर मुझे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि जिस तौर पे और जितनी ज़िम्मेदारी के साथ आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको अपने हबीब के सदक़े में और ज़्यादा हिम्मत व क़ुव्वत अता फ़रमाए। आमीन। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ की कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा की ज़ात अपने अंदर एक यूनिवर्सिटी लिए हुए है। आला हज़रत की शायरी पर हम बात करेंगे। वैसे तो कई डिसिप्लिन हैं आला हज़रत की ज़ात में, जिस पर हम बात करें तो बात कहीं से कहीं निकल जाए, तो हमने इसको थोड़ा नैरो किया है आला हज़रत की शायरी तक कि आला हज़रत की शायरी क्या है। कई बरस गुज़र जाने के बाद भी आला हज़रत की शायरी में वो चाशनी, वो मिठास, वो स्वीटनेस, वो अट्रैक्शन मौजूद है कि ऐसा लगता है कि ये शायरी चंद घंटों पहले या चंद मिनट पहले या चंद हफ्तों पहले लिखी गई है, और जो शायर और जो नातख़्वां इस नात को, इस शायरी को पढ़ता है तो ऐसा महसूस होता है कि ये नात मुझसे गुफ्तगू कर रही है। तो आइए डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि डॉक्टर साहब, एक सवाल है इस आला हज़रत की शायरी के मुतालिक कि सबसे पहले तो ये अर्ज़ फरमाइएगा कि आला हज़रत का जो तारुफ़ है वो बहुत वसी है। आपसे गुजारिश ये है कि आला हज़रत का एक कॉम्प्रिहेंसिव तारुफ़ इख्तिसार के साथ अगर हम करें तो हम क्या करेंगे? मैं अर्ज़ करता हूँ, आज आपका मौजू जो है मुनफरिद व यगाना है, और ऐसी नाबिगा रोज़गार शख्सियत के हवाले से आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं कि उसके लिए, उस शख्सियत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्फाज हम लोगों के पास नहीं हैं, मगर उनका काम इतना है और उनका तारुफ़ ये है कि 1857 से एक साल पहले 1856 में आप पैदा हुए और 1921 तक अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा ज़माना जो है आपका, ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का, बेचैनी का, नफसा नफसी का ज़माना है। आप देखें, हिंदू जितनी फितना अंगेजियाँ हैं, अंग्रेज़ों की जितनी चालें हैं, वो सब 1857 के बाद पाकिस्तान बनने तक वो चलती रहीं। तो आला हज़रत का जो तारुफ़ है वो ऐसा है कि बचपन से लेके आखिरी सांस तक आपने
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए बरसरे पैकार रहे, अपनों से भी और गैरों से भी। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की जो ख़ास बात है वो ये है कि जिस खानवादे से आपका ताल्लुक़ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो बुज़ुर्गों का ख़ानदान है, और जिस पीर खाने से आपका ताल्लुक़ था, आप ये देखिए कि आपको अल्लाह वाले भी ऐसे मिले कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी सोहबत से, जिनकी क़ुर्बत से और जिनकी मायत से आपकी हर चीज़ को जिला मिलती रही। और अब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, आप नातिया शायरी के हवाले से आला हज़रत की जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं और उसके हवाले से जो आपका सवाल है, तो मैं ये सिर्फ़ कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर दो मकाले आला हज़रत की शायरी के लिए आपके मुताले में नहीं होंगे तो आला हज़रत को समझना कदरे मुश्किल होगा। पहला मकाला है हज़रत अल्लामा शम्स बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का, जो मदीना पब्लिशिंग ने शाया किया है कराची से, आला हज़रत के हदायक़ बख्शिश का तहक़ीक़ी व अदबी जायज़ा। और उसमें जो आपका मुक़द्दमा है, अगर वो आप पढ़ लें तो आला हज़रत की अज़मत और उनकी शायरी की रिफ़त आपको पता चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि शम्स बरेलवी वो खुश नसीब इंसान थे कि जिन्होंने सबसे पहले आला हज़रत की शायरी पर मकाला लिखा है। और ऐसा मकाला है वो कि आला हज़रत की एक एक शायरी की खुसूसियात को उन्होंने वाज़े किया है, उसकी तशरीह की है, और आला हज़रत की जितनी खिदमत हैं शायरी के हवाले से उसे उन्होंने बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जवाब दिया डॉक्टर साहब ने। एक नात शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में, इमाम आला हज़रत की बड़ी खूबसूरत नात के चंद शेर पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूर बारी हिजाब में है ज़माना तारी, हो रहा है कि महर कब से निकाब में है ज़माना तारी, हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। उन्हीं की बूमाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। उठा दो पर्दा और करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसो कि फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। उठा दो पर्दा, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके,
हजार झड़ते हैं फूल जिनसे पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो गुल है लब हाय नाजुक, उनके हजार झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। और करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा। करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारी हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। उठा दो पर्दा। डॉक्टर शहजाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मौजू है आला हज़रत की शायरी। अब जिस सवाल का मैंने इंतखाब किया है, डॉक्टर साहब, आला हज़रत की शायरी में चूँकि हदायत बख्शिश के कई कलाम मैं पढ़ चुका हूँ और कई कलाम रिकॉर्ड भी करवा चुका हूँ। आला हज़रत की शायरी में एक कई ख़ास बातें हैं, लेकिन उसमें से ख़ास बात है कि आला हज़रत ने मुहावरों का जो इस्तेमाल किया है वो उसका सही इस्तेमाल किया है। कि अगर हम कहें कि जान है तो जहान है, ये एक मुहावरा है, लेकिन आला हज़रत ने अपनी शायरी में इस मुहावरे को मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, इसको एक अलग अंदाज से इस्तेमाल किया है। तो इस पर अगर कुछ आप रोशनी डालें कि मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया, वो शायरी करना उसमें मुश्किल होता है, मुहावरे को इस्तेमाल करना। तो आला हज़रत की ज़ात ने जब अपनी शायरी में मुहावरे इस्तेमाल किए तो उस पर आप काइंडली थोड़ी रोशनी फरमाएं। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब। मैं जो पहले बात अर्ज़ कर रहा था, इंशाल्लाह उसके बाद में ये आला हज़रत का जो मुहावरों का इस्तेमाल है या रोज़मर्रा का इस्तेमाल है, वो ज़बान इस्तेमाल फरमाते थे जो रोज़मर्रा बोली जाती थी, या वो मुहावरे जो बोले जाते हैं हमारे यहाँ राइज हैं। मगर मैं उससे पहले एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैंने 2 मकालों का जिक्र किया और दूसरे मकाले का नाम है इमाम नादगोयाँ। इमाम नादगोयाँ ये आला हज़रत के फ़न शायरी पे लिखे हुए मकाले हैं। अगर आप इनकी बात नहीं करेंगे तो आला हज़रत की शायरी का हक़ अदा नहीं होगा। क्योंकि हमें समझने के लिए ये मैं आपके तवस्सुस से, आपके चैनल के तवस्सुस से लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि अगर वो मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की शायरी नहीं, सिर्फ उनकी शख्सियत और उनकी खुसूसियात और हमाजहत खुसूसियात को अगर समझना चाहते हैं तो ये 2 मकाले आला हज़रत के हवाले से शम्स बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का मकाला और मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद मरगूब अख्तरुल हामदी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का इमाम नादगोयाँ, और मेरे उस्ताद जो हैं उन्होंने आला हज़रत के सलाम पर मुस्तफ़ा जान रहमत पर सबसे पहली तज़मीन लिखी है। ये शरफ़ किसी और को हासिल नहीं है, ये शरफ़ अल्हम्दुलिल्लाह अख्तरुल हामदी को हासिल है। तो ये 2 मकाले मैंने अर्ज़ किया
कि अगर आप इन 2 मकालों का पहले मुतालिया फरमा लें और फिर आला हजरत की शायरी को पढ़ें, तो रजा साहब जो कैफ आएगा आपको और जो सुरूर आएगा, आला हजरत की शायरी आम तौर पे लोगों की समझ में नहीं आती, मगर जब वो समझ में आ जाती है तो फिर दिल में नक्श हो जाती है, वो दिल पे नक्श हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो आपने बात की है, आपने आज जिस नात का इंतखाब किया है, जो नात पढ़ी है, आप देखें उसमें मुहावरे हैं, उसमें रोजमर्रा है। आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूरे बारी हिजाब में है और जमाना तारीख हो रहा है। अगर मैं रजा साहब आपसे कहूं कि ये आज के लिए शेर है, यह आज के लिए शेर है, तो आपको अंदाजा होगा कि जो आजकल हमारे मुल्क के हालात हैं या दुनिया के हालात, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। या रसूलुल्लाह, अगर आप तवज्जो फरमाएं और आप करम फरमाएं तो ये ज़माने की तारीकी ख़त्म हो सकती है। फिर आप ये देखिए कि उनकी कोई नात, किसी भी नात को ले लें, उसमें आपको रोज़मर्रा मिलेगा और मुहावरे मिलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और जितनी नातें, अच्छा आला हजरत की का एक एक लफ्ज़ नात है। आला हजरत का ये नहीं कि पूरे आप मिसरे पढ़ जाइए, शेर पढ़ जाइए, नात पढ़ जाइए, आपको यही ना पता चले कि ये नात है, मगर आला हजरत का एक एक लफ्ज़ जो है वो नात है। और आप ये देखिए कि वो क्या कह रहे हैं, खुद सवाल कायम कर रहे हैं और खुद जवाब दे रहे हैं। वो कहते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, और बाजारे अमल में तो सौदा ना बना अपना, बाजारे अमल में तो सौदा ना बना अपना, सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। आप देखिए क्या नजरिया पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, और मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। अब खुद जवाब दे रहे हैं अपने मतले का कि मक्ता में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह, मक्ता में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, और गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी खूबसूरत अंदाज के साथ जिस कलाम का, आला हज़रत के कलाम का मैंने इंतखाब किया है, वो आपकी समातों से शायद ही गुजरा हो, कम पढ़ा गया है और कम सुना गया है। और खासी उसमें जो स्केच आला हज़रत ने खींचा है इश्क का, वो ये है कि तूबा जो जन्नत में एक दरख्त है, उसकी सबसे ऊंची शाख की सबसे नाजुक लकड़ी स्टिक वो मांग रहे हैं जिब्रील अमीर से, क्यों कि मैं हुजूर की नात लिख सकूं। तो इस नात का उन्वान, इस नात का बैकग्राउंड ये है, इसके मैं चंद अशार पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूहे कुदुस से ऐसी शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूहे कुदुस से ऐसी शाख, मौला गुलबुन
रहमत ज़हरा सिबतेन इसकी कलियां फूल मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सिबतेन इसकी कलियां फूल सिद्दीक़ो फारूको उस्मान हैदर हर एक उसकी शाख। अब जवाब क्या दे रहे हैं कि अपने इन बागों का सदका वो रहमत का पानी दे, अपने इन बागों का सदका वो रहमत का पानी दे, जिसे नखले दिल में हो पैदा प्यारे तेरी विला की शाख। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूह कुदुस से ऐसी शाख। मक्ता आले अहमद खुज बियदी या सैयद हमजा कुन मददी, आले अहमद खुज बियदी या सैयद हमजा कुन मददी, आले अहमद खुज बियदी या सैयद हमजा कुन मददी, वक्त खजाने उम्र रजा हो बरगे हुदा से न आरी शाख। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूह कुदुस से ऐसी शाख। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूह कुदुस से ऐसी शाख। माशाअल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद अहमद और गुफ्तगू हो रही है आला हजरत की नातिया शायरी। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मैं अक्सर मजहबी स्कॉलर से पूछा करता हूँ, अपने उस्ताद गिरामी से पूछा करता हूँ कि ऐसी क्या वजह है कि जो शख्स आला हजरत की नातें पढ़ने लग जाता है तो फिर वो उस मिदार से, उस खौल से बाहर नहीं आ पाता, और ऐसा क्या है कि आला हज़रत की शायरी क्यों हम नहीं, आला हज़रत की नातें हम या नातखां जो है वो क्यों उसको अपने इंतखाब में शामिल नहीं करते? ये अल्लाह की तरफ से खुसूसी इनाम है, ये क्या है, इसका राज क्या है? ये ज़रा आप हमारे ऑडियंस को बताइए। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ, और आपका मैं हुस्न इंतखाब भी देख रहा हूँ कि जितनी मुश्किल नातों का आपने इंतखाब किया है और जितने सहल अंदाज में आप उनको पेश फरमा रहे हैं, उसका एक एक लफ्ज़ समझ में आ रहा है। और मैं अगर ये कहूँ कि बजाय आज आला हजरत पर गुफ्तगू करने के हवाले से आपकी नातखानी पे गुफ्तगू करूँ, आला हजरत की नातें पढ़ना आसान नहीं है। और आला हजरत की नातें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मार्के की नातें हैं कि जो शख्स इसके कैफ में खो जाता है फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह इसके कैफ से बाहर नहीं आता। मगर मैं जो बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ वो ये सुन लें आप
कि आला हजरत की नाते पढ़ना भी सआदत की बात है, और ये सआदत हर किसी के हिस्से में नहीं आती। अच्छा, फिर आपने जिन नातों का इंतखाब किया है, या मैं अक्सर जब आपके मुंह से वो नाते सुनता हूं, तो वो ऐसी नाते होती हैं जो आम नात खां पढ़ते ही नहीं। वो चंद नाते उनकी मखसूस हैं, वो तो पढ़ते हैं वो, मगर आला हजरत की जो मुश्किल तरीन नाते होती हैं वो नहीं पढ़ते। मगर मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नाते पढ़ते देखा है अक्सर महफिल में कि आपने दिलो जान से आप उसको अदा फरमाते हैं, और फिर उसकी अदायगी, उसका तलफ़ुज़ और उसको समझकर जब आप पढ़ते हैं तो यकीन जानिए कि पढ़ते तो आप हैं मगर महसूस हम लोग हो रहे होते हैं उससे, वो कैफ हमें महसूस हो रहा होता है। तो अल्लाह आपको सलामत रखे। आला हजरत अजीमुल बरकत की जो नातिया शायरी है वो एक तो आम शायर की शायरी नहीं है, ये जान लीजिए आप। कौसरो तस्नीब में धुली हुई जबान है आपकी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अल्फाज आपको अता फरमाए हैं उसका सिर्फ एक हवाला है कि आप आशिक रसूल थे। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार थे, ऐसे गिरफ्तार थे कि जब भी आपके कलम से जो चीज लिखी, नसर हो या नज़म हो, उसमें इश्क रसूल का समंदर ठांटे मारता हुआ आपको नजर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि आला हजरत की शायरी जो है वो आम शायरी भी नहीं है। इसको पढ़ने के लिए अब तो बहुत आसानियां मौजूद हैं, और पहले जो जैसे कि मैं अर्ज कर रहा था कि बहुत कम काम था, मगर अब बहुत सारी शुरूआत, इसकी शराहें लिखी गई हैं हदायक़ बख्शिश की। अल्लामा फैज़ अहमद अवैसी ने लिखी है, गुलाम यासीन राज अमजदी ने लिखी है। तो मैं अर्ज ये आपसे इसलिए कर रहा हूं कि अगर हम उन शुरू को देखेंगे तो फिर अभी गुलाम हसन कादरी ने लिखा है, फिर साबिर संभले ने हिंदुस्तान में लिखा है, ये सब शुरू की बातें कर रहा हूं आपसे। तो जब हम अगर एक भी शरह ले लें आला हजरत की और उनके मतलब समझ लें तो फिर हम अपनी जिंदगी में किसी और शायर को नहीं पढ़ेंगे बल्कि आला हजरत को ही पढ़ते रहेंगे, और इसी में हमारी जिंदगी तमाम हो जाएगी। बहुत सहल अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे हैं डॉक्टर शहजाद अहमद साहिब, और मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि हज़रत ने जो है वो बहुत अप्रिशिएट भी किया, शफ़क़त फरमाते हैं। और जो मेरी तरबियत की है आला हज़रत के हवाले से, ख़ानवाद आला हज़रत में मुरीद भी हैं मेरे पीर मुर्शिद जनाब मुफ्ती सैयद ज़ाहिद सिराज कादरी साहब। तो मैं तो कोशिश करता हूँ आला हज़रत की नातें पढ़ने की, और अभी आपने जैसे कहा कि पढ़ आप रहे होते हैं, महजूज हम हो रहे होते हैं। मुश्किल नाते, आसान जो कलाम आला हज़रत के हैं वो तो पढ़े ही जा रहे हैं। अब जिस कलाम का मैंने इंतखाब किया है ये भी एक मुश्किल कलाम है, और इसी खूबसूरत अंदाज के साथ पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ। और मेरा तो ये एक अकीदा है कि जिस हस्ती, जिस बुजुर्गाने दीन का जिक्र आप करते हैं और कसरत से करते हैं, तो उनकी तवज्जो अगर आपकी तरफ हो गई तो आपका दीन और दुनिया दोनों में बेड़ा पार है। तो हम तो आला हजरत वाले ही हैं। तो इस खूबसूरत अंदाज के साथ एक बड़ा खूबसूरत और कम सुना हुआ कलाम पेश कर रहा हूं। नासमान को यूं सरकशीदा होना था, नासमान को यूं सरकशीदा होना था, हुजूर खाके मदीना खमीदा होना था, हुजूर खाके मदीना खमीदा होना था। अगर गुलों को खजां न
ना रसीदा होना था। अगर गुलों को खजाना रसीदा होना था, किनारे खारे मदीना दमीदा होना था। किनारे खारे मदीना दमीदा होना था। और हुजूर उनके खिलाफे अदब थी बेताबी। हुजूर उनके खिलाफे अदब थी बेताबी। मेरी उम्मीद तुझे आर्मीदा होना था। मेरी उम्मीद तुझे आर्मीदा होना था। और ये कैसे खुलता कि उनके सिवा शफी नहीं। ये कैसे खुलता, ये कैसे खुलता कि उनके सिवा शफी नहीं। अबस ना औरों के आगे तपीदा होना था। अबस ना औरों के आगे तपीदा होना था। और रज़ा जो दिल को बनाना था, जलवा गाए हबी। रज़ा रज़ा जो दिल को बनाना था, जलवा गाए हबी। तो प्यारे कैदे खुदी से रहीदा होना था। रज़ा जो दिल को बनाना था, जलवा गाहे हबीब। तो प्यारे कैदे खुदी से रहीदा होना था। ना आसमान को यूं सरकशीदा होना था। गुफ्तगू जारी और सारी है। जनाब डॉक्टर शहजाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से मैं कोई सवाल तो नहीं करूंगा, जिस कलाम का मैंने इंतखाब किया है, और डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर उनकी नात पर ही हम गुफ्तगू करें, तो डॉक्टर साहब ये जो नात है, इसका कोई स्केच, इसमें इतना इश्क है, और इसका जो मक्ता है, अभी आपने कहा कि आम फहम है मक्ता। मैंने ये देखा है कि कलाम तो मुश्किल होता है आला हज़रत का, लेकिन मक्ता बड़ा आसान होता है। इसके पीछे कोई खास वजह जो आप इरशाद फरमाना चाहें? मैं अर्ज करता हूँ कि आपने जिस नात का, इस नात का इंतखाब किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी मार्के की नात है, और सुनकर भी अच्छा लगता है और पढ़कर भी अच्छा लगता है। रज़ा साहब, असल में मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप मौलाना अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की कोई नात देखें, उसमें उनकी कोशिश होती है कि वो मख्ते में ज़रूर ऐसी बात करें कि अल्हम्दुलिल्लाह जिससे उसको सुनने वाला जो है, उससे सुनने वाला जो है उसको अल्हम्दुलिल्लाह उस पर ख़ास असर हो उस मख्ते का। तो मैं जो आपसे बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा ख़ान नव्वरल्लाहु मरक़दहू के जितनी नातें हैं और जितनी चीज़ें हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें महसूस होता है। आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि आला हजरत की नातों पर जो तज़मीन निगारी हो रही है, तो रजा साहब आप ये समझ लीजिए कि कोई शायर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसकी नातों पर इस कदर तवज्जो से तज़मीनें कही जा रही हों, और पूरे पूरे हदाइक़ बख्शिश में तज़मीनें कही जा रही हैं। सलाम की बात, सिर्फ सलात व सलाम की बात नहीं कर रहा, उस पर मैंने 1986 में एक इंतखाब निकाला था लाखों सलाम के नाम से, और उसमें आला हजरत की 10 सलामों की तज़मीनें जमा की थी। और अब मैंने 1988 तक जब काम किया तो आला हजरत की 55 तज़मीनें सलाम की मैंने जमा की। और मैं अब आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि आला हजरत की नातों पे जितने तवज्जो से और जितने बेहतर अंदाज में अब तज़मीनें कही जा रही हैं, वो देखिए कि हर शायर जो है वो आला हजरत की वजह से, उनकी नातों की वजह से मकबूल आम हो रहा है। पीर नसीरुद्दीन नसीर को देखें आप, उन्होंने जो तज़मीनें लिखी हैं, मेरे उस्ताद अख्तरुल हामदी को देखें जो उन्होंने तज़मीनें लिखी हैं, हिलाल जाफरी ने जो तज़मीनें लिखी हैं, हाफिज अब्दुल गफ्फार हाफिज ने जो तज़मीनें लिखी हैं, अगर आप इन तज़मीनों का मुतालिया फरमाएं, रशीद वारसी ने लिखा है और बेशुमार लोगों ने लिखा है, अगर मैं नाम लेते हुए भूल भी जाऊं तो बेशुमार लोगों ने आला हजरत की नातों पर और सलाम पर तज़मीनात कही हैं। तो आला हजरत की जो नातें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आम फहम तो हैं, मगर ये फौरी समझ में नहीं आती जब तक कि आप किसी बड़े से, अपने बुजुर्ग से, और या इसके लिए किसी किताब का मुतालिया ना फरमाएं। और जब ये समझ में आ जाती है तो फिर ये दिल से जुदा नहीं होती बल्कि दिल में घर कर लेती है। मैं सिर्फ आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आला हजरत के जो हुस्न इंतखाब आपने आज किया है वो बहुत लाजवाब है, और जितने अच्छे अंदाज, सुरीले अंदाज में, अब मिठास के अंदाज में और सोजो गुदास के तरीके से आप उसे पेश फरमा रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, आपके चैनल वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और मुझे मुसर्रत इस बात की है कि आज जिस शख्सियत का आपने इंतखाब किया है उसकी शनाख्त, उसका हवाला जो है वो इश्क़ रसूल है, और इश्क़ रसूल ही हमारी मताए हयात है, यही हमारी जिंदगियों का हासिल है। अगर ये हमारी जिंदगी से निकल जाए तो फिर कुछ भी हमारी जिंदगी में नहीं बचता। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। प्रोग्राम में एक नात और शामिल करते हैं इख्तिताम की तरफ जाते हुए। एक जिस कलाम का मैंने इंतखाब किया है, यकीनन ये कलाम भी कम सुना गया होगा, और हुज़ूर पाक सरवर काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत इस नात में भी आला हज़रत का छलकता है। वो कुछ यूँ है, आरिज़े शम्सो कमर से, आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियाँ, अर्श की आँखों के तारे हैं वो खुशतर एड़ियाँ, आरिज़े शम्सो कमर से। जा बजा पर तो फिगन है, आसमां पर एड़ियाँ, जा बजा पर तो फिगन है, आसमां पर एड़ियाँ, दिन को है खुर्शीद, शब को माहो अख्तर एड़ियाँ, दिन को है खुर्शीद, शब को माहो अख्तर एड़ियाँ,
आरिज़े शम्सो कमर से। और उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज। उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज। जिसकी खातिर मर गए मुनअम रगड़ कर एड़ियां। आरिज़े शम्सो कमर से। और डॉक्टर साहब ने जिस बात का जिक्र किया कि मक्ते में कोई एक ऐसा मैसेज होता है, और जो ये मक्ता है ये दुनिया के जो हालात हैं उन हालात पर ये मक्ता सादिक आता है। वो क्या है? ऐ रज़ा तूफान महशर के तला तुमसे न डर। ऐ रज़ा तूफान महशर के तला तुमसे न डर। ऐ रज़ा तूफान महशर के तला तुम से न डर। शाद हो है कश्तिए उम्मत को लंगर एड़ियां। शाद हो है कश्तिए उम्मत को लंगर एड़ियां। आरिज़े शम्सो कमर से। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब से मैं करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आप नात ख्वानों को और ऐसे लोगों को जो हुजूर पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ना चाहते हैं, उनको कोई इंतखाब नहीं मिलता, वो एजुकेट होना चाहते हैं, उनको कोई एजुकेशन का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कोई उस्ताद नहीं मिलता, तो क्या आला हजरत की शायरी से आप अगर उस बात को कनेक्ट करें, अपना एक मैसेज अगर आखिर में आप नात ख्वानों को और अवामुन नास को देना चाहें हमारे इस चैनल के प्लेटफॉर्म से? बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी मुसर्रत हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पैगाम आप दिलवा रहे हैं नात खानों के लिए, देखिए नात खानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसी की भी नात पढ़ें मगर तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी दुरुस्त होनी चाहिए और उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो जो लफ्ज़ अदा कर रहे हैं वो क्या है और क्या उसके माने हैं। अच्छा, जब वो अगर छोटे हैं तो जब वो बड़े होंगे तो फिर वो आला हजरत की शायरी की तरफ आएं, आला हजरत की शायरी को देखें। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज इसलिए कर रहा हूं कि जब तक नात ख्वां जो है वो सोच को और फिक्र को बड़ा नहीं करेगा और वो मोबाइल से लोगों की सुन सुन के नातें अगर वो ऐसे ही पढ़ता रहेगा तो जो लफ्ज उसकी समझ में आ रहा है चाहे गलत आ रहा हो वो गलत ही पढ़ता है। उसे कोई इस्लाह करने वाला इसलिए नहीं है कि उसका उस्ताद तो इस दौर में मोबाइल बन गया है। वो किसी बुजुर्ग के पास, बड़े के पास या नात को जो लोग जानते हैं उनके पास जाना नहीं चाहता। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि अगर बच्चे या बच्चियां, बाज बच्चे और बच्चियों को सुन के रूह शाद हो जाती है और कल्ब ऐसा मुसर्रत आमेज हो जाता है कि आपसे अर्ज नहीं करता, उनकी नातें सुनकर रिक्कत तारी हो जाती है, तो उसकी वजह यही है कि वो बारगाह रिसालत में जब भी नातें पढ़ती हैं या पढ़ते हैं तो वो नातें अपने बड़ों से पूछ के पढ़ते हैं। नात खानों को चाहिए कि वो अपनी नातों की इस्लाह जरूर करवा लिया करें। इंशाअल्लाह ये जिक्र रसूल वरफाना लका जिक्र की जो सदाएं हैं ये सरकार दो आलम के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए निजात का बाइस हैं और सवाब का बाइस हैं। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है,
तेरे लिए अमान है। सलातो सलाम के 2 शेर 3 शेर पेश करके डॉक्टर साहब से खुसूसी दुआ होगी और इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ ही चाहता है। दुरूद सलाम बारगाह खैरुल अनाम। काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा। सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की तुमने अता में न की, हमने खता में न की तुमने अता में न की, हमने खता में न की तुमने अता में न की। कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए। जलवा बा गया तुम पे करोड़ों दुरूद, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। और काम वो ले लीजिए, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक है नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक है नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। बारेला जिस इखलास से, जिस खुलूस व मोहब्बत से इस प्रोग्राम को चैनल वालों ने मुनक़िद किया है, रज़ा साहब ने कोशिशें की हैं, या अल्लाह इसके करने में क़स्दन साहवन हमसे कोई गलती हो गई हो उसे दरगुजर फरमाते हुए इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रसूल अल्लाह इसे आप भी कबूल फरमा लीजिए। हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत को इसका सवाब पेश करते हैं, तमाम औलिया अल्लाह, तमाम बुजुर्गान दीन की अरवाह को इसका सवाब पेश करते हैं। बिलखुसूस खासुल खास मौलाना अहमद रज़ा नव्वरल्लाहु मरक़दहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह पुरफुतू को इसका सवाब पेश करते हैं। उनके तमाम खुलाफा, उनके तमाम मुरीदीन, उनके तमाम मुहिब्बीन
अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो इस दुनिया फ़ानी से गुजर चुके हैं, या अल्लाह तमाम की क़ुबूर को जन्नत के बागात में से एक बाग बना दे। या अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर से उन तमाम की क़ुबूर को रोशन व मुनव्वर फरमा, और हमारे रज़ा खान साहब पर अपना खुसूसी करम फरमा। बेबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेरे साया हर वली अजमईन बिरहमतिका या रहमर राहिम। डॉक्टर शहजाद अहमद हमारे साथ मौजूद थे। आप ये प्रोग्राम देखा करते हैं हफ्ते और इतवार की शब 11 से 12। मैं शुक्रगुजार हूँ अजमेरी इको साउंड मीडिया क्रिएशन की पूरी टीम, दनात स्कूल की पूरी टीम, शाह मजरुल हक कादरी साहब की शफ़क़तों का, मोहब्बतों का, और डॉक्टर शहजाद अहमद का कि जिन्होंने अपने हेक्टिक स्केड्यूल से हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। फिर वही बात कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।